वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने कलियों वाले राजपूती सूट की कटिंग करनी है। तो इसकी लॉन्ग वीडियो अंत तक आप बने रहे वीडियो पे, ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ सके। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कैसे राजपूती सूट का जो है मेजरमेंट लेना है, और मेजरमेंट लेने के बाद में हमने किस तरह से इसकी की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लहंगे की बात करें तो लहंगे की हमने कमर कितनी है, कमर लेंगे और उसकी लेंथ लेंगे। बाकी कुर्ती की भी हमने लेंथ, उसके चौक और चेस्ट लेंगे। बाकी हम अपनी अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा लहंगा है, इसकी कमर जितनी भी आएगी इंची टेप को इस तरह से पकड़ के हमने इसके लेंथ को, ये देखिए यहाँ से जितनी भी हमारी कमर आ रही है इंची टेप से, उससे हमने डबल ले लेना है। जैसे कि मेरी 18 आ रही है तो यहाँ पे 36 लेनी है। इस तरह से यहाँ पे हमने वेस्ट वी लिख के, डब्ल्यू लिख के हमने कमर लिख ली। अब इसकी लेंथ नापते हैं। तो जिस साइड नेफा लगाया होता है उसी साइड से हमने इसकी लेंथ नापनी है। ये देखिए अब यहाँ हमारी लेंथ जितनी भी है 40 एंड 50 हमारी लेंथ आ गई है इसकी। तो ये हमारे लेंथ का लहंगे का मेजरमेंट हो चुका है। अब हम कुर्ती की बात करते हैं। ये राजपूती लहंगे और कुर्ती कांचली का मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब हम कुर्ती की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये कुर्ती है, और इसको कस्टमर के अकॉर्डिंग उन्होंने छोटा करवाया। बट एक बार मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो इसको पीछे की तरफ से हमने इस तरह से ऊपर के गले से और नीचे मंगजी समेत भी इसका मेजरमेंट लेना, मंगजी को अलग नहीं करना, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए इस तरह से 23.5 हमारी मंगजी हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनको 1 इंच कम करवाने, उन्होंने निशान लगा के दिया, तो इतना हम कम कर रहे हैं। और कम करने के बाद ही 23.5 हमारा ये जो इसका मेजरमेंट निकल के आ रहा है। तो इस तरह से कुर्ती की लेंथ का हम मेजरमेंट लिख देंगे 33.5 इंच। अब हम बात करते हैं कुर्ती की चेस्ट की। तो चेस्ट हमने जितने भी हमारे आर्म होल पे मंगजी लगी हुई है, उससे जस्ट निचले वाले पार्ट पे हमने इस तरह से निशान लगाना है पकड़ के एकदम। वैसे इसको हमने सीधा करके पकड़ना है, उल्टा मैंने आपको बताने के लिए किया है, वरना उल्टे से आपको समझ नहीं आएगा कि। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको सीधा ही कर लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए अब जहाँ से हमारी मंजी लगी हुई है जस्ट उसके नीचे से हमने इस तरह से इसको टाइट पकड़ के खींचना है। तो जितनी हमारी चेस्ट आ रही है, जिसकी 18 आ रही है हमारी चेस्ट, तो इसका 36 हो गया। तो 36 की चेस्ट की हम ये कुर्ती का जो है कटिंग करेंगे। अब शोल्डर इसका हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगले का पता नहीं किस तरह से सिला हुआ है। हम अपने अकॉर्डिंग चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर बाकी सारी मेजरमेंट लेंगे। अब इसमें जो है इसकी चौक आ रही है 8.5, लेकिन फिर इसकी लेंथ भी तो हम कम कर रहे हैं, तो चौक हम इसके लेंगे 7.5 या 7.25। इतना काफ़ी है। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे कांचली का मेजरमेंट लेना है। तो कांचली का मेजरमेंट लेने के लिए हमने क्या करना होता है, कांचली का लंबाई यहाँ से ऊपर से इस तरह से बिल्कुल मंगजी सहित हमने पकड़ना, और जहाँ तक हमारा ये कसे लगे हुए जहाँ हमें बांधना होता है लास्ट कन्नी तक हमने इसको मेजरमेंट करना। तो इस तरह से ये हमारी आ गई 19 इंच कांचली की लेंथ का। हमें अगर कम ज़्यादा होती तो हमें कस्टमर की साइज़ देख के पता लग जाता है। तो कहने का मतलब जहाँ तक आपकी कोनी फोल्ड हो रही है, आपके एल्बो फोल्ड हो रही है, वहाँ तक तो आपकी कांचली की लंबाई होनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट चाहता तो आप कर सकते हैं, बाकी इससे छोटी होगी तो आपका लुक बिगड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने मेजरमेंट अपने कपड़े का पूरी तरह से ले लिया है। अब हम सबसे पहले लहंगे की कटिंग करेंगे, और उसके बाद में हम कुर्ती और कांचली की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है जो कि 4 मीटर कपड़ा है, और 4 मीटर कपड़े में हमने लहंगे की कटिंग करनी है, और उसका मेजरमेंट हमने पूरा लिख लिया है। अब हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर लिखेंगे, और अपनी खराकी टोपी ये सब लिखेंगे। मेरे आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे हो तो उनको भी बातें सारी मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ। इस तरह से अभी हमने कपड़ा बिछा लेना है।
अब जैसे कि हमारी इसकी लेंथ है 40.5 लहंगे की, तो इसमें से हमने 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि हमारा 1-1 इंच तो हाफ इंच हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा ऊपर नीचे, और बाकी 2 इंच की हमारी मंगजी आ जाएगी, 1 इंच का हमारा नेफा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको 2 इंच कम करना है। तो 40.5 में से 2 इंच हम माइनस करेंगे तो 38.5 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 38.5 पे इसको इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लेना कपड़े को। ये देखिए, कई बार क्या होता है कि इस तरह से फोल्ड करने के बाद में आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा कान होती है जो निकल जाती है, उसमें कान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें एक बार हम इस तरह की जो हमारे पास स्केल होती है एल आकार की, एल शेप की, उससे हमने एक बार देख लेना कि हमारे कपड़े में कितनी कान होती है, और इसको हमने अलग से एक निशान लगा लेना है। और यही सही तरीका होता है, अगर आप किसी भी चीज़ की कटिंग कर रहे हो, ब्लाउज हो, लहंगा हो, कुर्ती, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। लहंगे में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुर्ती में अगर आप कान में कटिंग कर देते हो तो कुर्ती तिरछी जाती रहती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, फिर आप उसको कितनी बार सीधा करोगे तो वो तिरछी जाएगी जाएगी। अब यहाँ से हमने 38.5 पे निशान लगा देना इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको भी इसी तरीके से करना है। स्केल, इंची टेप और चौक, इनकी हेल्प आपको लेनी ही लेनी है। अभी हमने इसको कट कर देना है। ये हमारा इस तरीके से जब हम फोल्ड करके इसको कट करते हैं, इससे हमारी 4 कलियाँ निकलती हैं। ये हो गया। अब हमने इसको बीच में से भी एक कट लगा देना है इस तरह से। इसको भी हमने कट कर देना, जिससे हमारे पास 2 पल्ले हो जाएंगे, और ऐसे ही सेम दूसरा पार्ट भी हमने कट करना है, जिससे हमारे पास 4 पल्ले हो जाएंगे। तो एक पल्ले में हमारी 2 कलियाँ बनती है, तो 4 में हमारी 8 कलियाँ बन जाए। इसी तरह से अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है और आपको ज़्यादा कलियों का बनाना है, तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 38.5 के हमने 2 पार्ट कट करने हैं इसमें, और अगर हमारे पास 12 कलियाँ हमने बनानी होती है तो हमने इसके 3 पार्ट कट कर लेते हैं। वैसे जैसे जैसे हमारी कलियाँ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमने इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स कट करते होते हैं। जैसे फिर से हमने इसको 38.5 के शेप में एक बार और बिछाना है। जैसे ही आप इसको 3 बार, अगर आपको जितना आपका कपड़ा उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी कलियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ऊपर से कमर की चौड़ाई जो है कलियों की कम होती जाएगी, और नीचे से घेर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब हम ज़्यादा कलियों की लहंगा बनाते हैं तो नीचे से ज़्यादा होता है, ऊपर से चौड़ाई कम होती है। ये तो बेसिकली आप सबको पता ही होता है। अब यहाँ से हमने फिर से 38.5 पे एक निशान लगाना होता है चौक से। देखिए क्या वो चार्जर काट दूं? इस तरह से फिर से हमने 38.5 पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट को हमने कट किया था सेम वैसे ही 38.5 का हमने ऐसा लेंथ में नाप के, और 38.5 पे ही हमने इसको फोल्ड करके बीच में से कट कर लेना है। इस तरह से 4 पार्ट्स हमारे पास हो चुके हैं। अब हमको इनको चारों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर उल्टा बिछा देना है इस तरह से। और इसकी कन्नी जो है हमें एक तरफ रखनी है, चाहे आप किसी भी तरफ रखिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट। देखिए चारों के चारों पल्ले हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। चारों का आप सीधा रखें तो सीधा रखें, उल्टा रखें तो रखें, उल्टा रखें, लेकिन रखना एक साइड। उल्टा रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आप चौक से निशान लगाएंगे तो फिर दिखेंगे नहीं वो। ये देखिए इस तरह से चारों को हमने बराबर कर लिया है। अब हमने इसकी कमर का निशान लगाना। तो इसकी कमर है 38 इंच, और 38 को हमने 8 कलियां करनी है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारी 10 कलियां होगी तो 10 से डिवाइड होगी। तो यहाँ हमारी 8 कलियां हैं, तो हम इससे 38 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.75 आएगा। और 2 इंच अपन उसमें प्लस करेंगे। 1 इंच तो हमारा इधर उधर दोनों कलियों में सिलाई में जाएगा, और 1 इंच की हमने उसमें जो है एक सलवट डालनी है, चुन्नट डालनी है, जिससे हमारा ऊपर से कपड़ा कमर में से खींचे नहीं और बैठने में भी एकदम कंफर्टेबल रहे। तो इस तरह से
6.75 पे हमने इस तरह से निशान लगाना है। उधर से जब हम निशान लगा तो कन्नी को छोड़ते हुए लगाना है, क्योंकि कन्नी को हम काट के अलग करेंगे और इस तरह से एक दूसरे को ऐसे निशानों को हमने तिरछा मिला देना है इस तरह से। ये देखिए अब हमने इसको एग्जिट ऐसे कट कर लेना है। जैसे जैसे हमारी कमर ऊपर से छोटी होती जाएगी हमारे लहंगे का घेर भी बढ़ता जाएगा। कन्नी को छोड़ के हमने निशान लगाया था, अब कन्नी को हमने काट के पहले अलग कर लेना है और इस तरह से यह हमारे कलियों वाले राजपूती लहंगे की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से और फिनिशिंग से हो जाएगी। अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सिलाई का वीडियो भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे हमने तिरछा चौक से मार्क किया था वहाँ से हम कट कर लेंगे और इस तरह से ये 4-4 की 8 कलियाँ हमारी बन चुकी है। तो ये देखिए लहंगे की कटिंग हमारी कंप्लीट है। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।